हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 70 और दिनांक है 21/12/2020, विषय विज्ञान और कक्षा 9वीं। ठीक है दोस्तों, ये जो आज होने वाला है दोस्तों, कार्य तथा ऊर्जा, यानी कि हम जिसे शक्ति बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर होने वाला है चैप्टर। आपका ये चैप्टर दिया हुआ है विज्ञान के पुस्तक में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शक्ति होती क्या है। तो दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल दे रखा है, यदि कोई अभिकर्ता या एजेंट टी समय में डब्लू कार्य करता है, ठीक है, यानी कि टी समय में अगर कोई भी काम, अगर डब्लू काम होता है तो पी बराबर हो जाता है आपका डब्लू बटे में टी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है शक्ति। ठीक, यानी कि कितनी ऊर्जा खर्च हुई है और कितने समय में खर्च हुई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है दोस्तों, या हिंदी में बोलते हैं शक्ति। और जो इसका जो इकाई है, हमें पता है कि जो शक्ति होती, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को हम लोग जूल में नापते हैं और समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, जूल पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो। और जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। आपने आम भाषा में सुना होगा कि जो घरों में जब मीटर लगा होता है बिजली का, वो हमेशा वाट किलोवाट में दिया हुआ होता है। ठीक, और जो हम कहते हैं ना यूनिट है हमारी, मेरे घर में इतना यूनिट बिजली आया, इतना यूनिट बिजली आया, वो सभी जो है एक इसी वाट का फॉर्म है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है, क्योंकि 1000 वाट बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक है, वो आगे समझाऊंगा मैं धीरे धीरे। अब देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि औसत शक्ति किसे कहते हैं। औसत शक्ति का मतलब है कि कुल प्रयोग की गई ऊर्जा बटे में लिया गया कुल समय। ठीक है, जो कुल आपने प्रयोग किया ऊर्जा और जो कुल टोटल जो समय लिया, उसको बोलते हैं औसत शक्ति। ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना ज़रा कि 1 वाट ऊर्जा, 1 वाट का मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। मतलब 1 सेकंड के अंदर अगर आप 1 सेकंड के अंदर अगर आप 1 जूल ऊर्जा अगर आप ख़त्म कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं कि 1 वाट पावर थी उसकी। ठीक है दोस्तों, जो उसका जो ये तो वाट जो होता है बहुत ही छोटी इकाई होती है, तो उसको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी यूनिट लेते हैं। जैसे कि 1000 वाट बराबर होता है हमारा 1 किलोवाट। ठीक है, और आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हो कि 1000 वाट बराबर है हमारा यहाँ पे 1 किलोवाट। या हम 1 किलोवाट को ही अगर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1000 जूल पर सेकंड, क्योंकि जूल पर सेकंड को ही हम वाट कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी जो उससे बड़े बड़े यूनिट है, जैसे कि 1 मेगावाट में होता है 10⁶ वाट, 1 गीगावाट में होता है 10⁹ वाट। ठीक है दोस्तों, अब आइए बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, जो हम आम तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, उसे हम कहते हैं किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 1000 वाट बिजली अगर हम फूंकते हैं, या 1000 वाट अगर कोई हम कार्य करते हैं 1 घंटे में, तो उसे हम बोलते हैं 1 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों कि एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का टाइम लगाती है। तो सिंपल सी बात है, डब्लू हमारा हो गया यहाँ पे 20 जूल, समय मतलब डब्लू यहाँ पे ऊर्जा है 20 जूल। ठीक, और समय है इसका कितना, 5 सेकंड। तो सीधी सी बात है, पावर का फार्मूला क्या होता है हमारा, शक्ति का फार्मूला क्या है, डब्लू बटे में टी, यानी कि 20 बटे में 5। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 4। तो यानी कि 4 वाट का उसके पास शक्ति थी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपका है। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए कि उसके अंदर कितनी शक्ति थी। अगर वहाँ पे बोला है आपको कि जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल का मान रखने के लिए बोला है आपको G बराबर 10, वैसे तो
9.8 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बोला गया है आपको 10 रखने के लिए ताकि गुणा भाग करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया हुआ है कि लड़के का वजन अगर 50 किलो है तो नीचे से जब गुरुत्वीय बल लग रहा है तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, mg होता है। ठीक है, जब नीचे से बल लग रहा है ना, नीचे से बल लग रहा है तो mg होता है। तो g का मान, m का मान है 50 kg, g का मान है 10, तो ये हो गया 50 न्यूटन का नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है। ठीक है, बल लग रहा है। सीढ़ियों की टोटल ऊंचाई है, ध्यान देना कि 45 है उसकी, मतलब उस पर 45 सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ियों की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, हम जो ग्रेविटी जो हमने लिया है ना, ये गुरुत्व बल जो हमने लिया है उसको हमने मीटर में लिया है, तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देते, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसी के साथ भाग कर देते हैं। तो भाग करने पे आ जाता है हमारा 6.75 मीटर। समय हमें दिया हुआ है कि 9 सेकंड का समय लगा है, तो सिंपल सी बात है, शक्ति कैसे निकलता है, शक्ति बराबर होता है हमारा W/T। और ये जो होता है वर्क डन, ये जो वर्क होता है हमारा दोस्तों, जो वर्क का जो पहले अगर आप मोशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें आपको दिखेगा ऊर्जा वाले पढ़ोगे आप, जो ये होता है mgh के बराबर होता है, जो कि एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो P बराबर हो गया आपकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, यानी कि mgh/T। तो यहाँ पे देखिए m का मान mg का मान दे रखा है आपको 500 न्यूटन और h का मान अभी हमने निकाला था 6.75 और हमको भाग करना है 9 सेकंड से। जब हम लोग भाग करने के बाद दिया जाएगा 375 वाट। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है कि 1 किलोवाट जो हम घरों में जो हमारी बिजली होती है मीटर, उसमें जो 1 यूनिट बिजली का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 1000 वाट अगर हम लोग चला देते हैं बिजली, तो उसे हम कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 घंटे में 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट बिजली चल गई है। अगर उसे हम लोग जूल में नापते हैं तो जूल में नापने के बाद ये आ जाएगा दोस्तों 3.6 गुणा 10⁶ जूल। तो 1 यूनिट बिजली में 3.6 गुणे में 10⁶ जूल होता है 1 यूनिट में। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना इसे आप। आइए बढ़ते हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया हुआ है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। तो आइए मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है। ये देखो दोस्तों, मैंने लिख रखा है इसका, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब जो कार्य करने का दर, मतलब कि हमें पता है कि P बराबर में W/T होता है, मतलब कि कितने देर में कौन सा काम हो रहा है। क्योंकि पावर, जो शक्ति का मतलब क्या होता है कि कोई काम कितना जल्दी हो रहा है या कितना कम हो रहा है। जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो कम समय में ज़्यादा काम करेगा, जो कम शक्तिशाली होगा वो ज़्यादा समय में कम काम कर पाएगा। ठीक है ना, तो शक्ति का मतलब है कि कार्य करने की दर, मतलब काम जो है किस स्पीड से हो रहा है। अगर जल्दी ज़्यादा स्पीड से हो रहा है मतलब ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा शक्ति है। कम स्पीड से हो रहा है मतलब कि कम ताकत है। ये आम भाषा में बता रहा हूँ, बट विज्ञान की भाषा में बोला जाता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक है वो वाट होता है। ठीक है ना, ये जो वाट शब्द जो है वो एक्चुअली में जो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक खोज की थी इसकी, उनका नाम था जेम्स वाट। जेम्स, ठीक है, जेम्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जेम्स WATT, जेम्स वाट। तो उन्हीं के जो नाम पे शब्द लिया गया है वाट। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग इसका दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ। ये देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न दे रखा है कि 1 वाट को परिभाषित कीजिए। 1 वाट को परिभाषित करना है, मतलब 1 वाट का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो उसे हमें परिभाषित करना है। ये देखो दोस्तों, 1 वाट का मतलब क्या है दोस्तों, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल प्रयोग कर ली जाती है, 1 जूल ऊर्जा अगर प्रयोग कर ली जाती है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर हर सेकंड अगर वो 1 जूल, मतलब सपोज करो 1 वाट का मतलब क्या हुआ, 1 वाट का मतलब हुआ कि 1 जूल ऊर्जा
हर सेकंड में अगर यूज़ की गई है तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 वाट। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना दोबारा। यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसे हम लोग उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए। मतलब ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए और 1 जूल में कितने जूल, मतलब 1 यूनिट के अंदर कितना जूल होता है। हालांकि मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों आपको। ये देखो दोस्तों, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट होता है। ध्यान रखना, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट प्रति घंटा होता है। ठीक है ना, किलोवाट आवर होता है। ठीक है, आम भाषा में से हम लोग किलोवाट आवर कहते हैं, या फिर इसको हम आम भाषा में यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, और 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट। ठीक, और 1 किलोवाट का मतलब है 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, और 1 घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। जब इसको गुणा करते हो तो ये आ जाता है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। तो 1 किलोवाट को अगर हम लोग जूल में बदले तो 3.6 गुना में 10 की घात 6 जूल होता है दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा हर महीने 1 महीने में खर्च होती है, तो इसे जूल में बताओ। मतलब 1 महीने के अंदर 250 यूनिट तो बिजली फूकी है, वो तो हमने यूनिट में बताया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमें कि इसे जूल के अंदर व्यक्त करो। तो आइए हम निकालते कैसे इसे। ये देखो दोस्तों, हमें पता है कि एक यूनिट के अंदर में 3.10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, वो भी 1 यूनिट में। और जब इसी संख्या को अगर मैं 250 से अगर मैं गुणा कर दूं, यहाँ 250 से अगर मैं यहाँ गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या गुणा होने पे हो जाएगी 9.0 इंटू 10 की घात 6 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो 250 पे इसका क्या उत्तर आएगा, 250 यूनिट पे 9.0 10 की घात 8। ये ध्यान देना दोस्तों, ये 8 है। ठीक है ना, ये 8 है और जूल। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5। एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है, वो भी 10 सेकंड कर लेता है। ठीक है ना, एक लैंप है कोई 1000 जूल इस्तेमाल करता है, वो भी 10 सेकंड में। तो इसकी शक्ति बताओ कि इसकी मतलब पर सेकंड कितना ऊर्जा खपत करता है ये। ठीक है, पर सेकंड कितना ऊर्जा खपत करता है। तो आइए इसको हम गुणा भाग करके निकालते हैं इसका। ये देखो दोस्तों, हमें पता है कि 1000 जूल जो है वो खर्च करता है टोटल कितने देर में, 10 सेकंड में। तो उसका खर्च करने का दर क्या होगा, मतलब हर सेकंड वो कितना खर्च कर रहा है। तो हमें पता है कि शक्ति का फार्मूला होता है ऊर्जा बटे में समय। ठीक है, तो आप ये देखिए, आप 1000 जूल को 10 से जब 10 सेकंड से भाग करोगे तो आ जाएगा 100 वाट। इसका मतलब ये हुआ, 100 वाट का मतलब कि हर सेकंड में 100 वाट ऊर्जा वो खपत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वर्कशीट नंबर 70 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।